हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की कविता पहले मौन निमंत्रण पढ़ी थी। अब हम उनकी कविता जो आपके सिलेबस में है, बीए प्रथम वर्ष एमए में भी है और थर्ड ईयर में भी है, बीए थर्ड ईयर में। तो प्रथम रश्मि जो है कविता, उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसका सारांश थोड़ा आपको बता देते हैं, उसके बाद में पढ़ाएंगे। कविता बहुत ही सरल है और बहुत ही सरल शब्दों में हमने व्याख्या की है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सारांश सुनिए। प्रथम रश्मि कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित वीणा काव्य संग्रह से ली गई है। क्या फिर दोबारा दोहरा रही हूँ। प्रथम रश्मि कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित वीणा काव्य संग्रह, वीणा इनका काव्य कविताएं हैं, उसमें से ली गई है। ये 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़े ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। इस कविता में क्या वर्णन किया है? प्रकृति का वर्णन किया है और सुबह के समय का वर्णन किया है। प्रथम सूर्य की स्वर्णिम किरण आने से, प्रथम स्वर्णिम माने सोने की तरह, जो सूर्य की किरण कैसी होती, सुनहरी होती है। तो प्रथम सूर्य की स्वर्णिम किरण आने से पहले संपूर्ण जगत जड़ था, स्तब्ध था। जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, लेकिन सूर्य की स्वर्णिम किरणों को फैलने से चेतना जाग जाती है। कभी इस परिवर्तन को बड़े ध्यान से देखता है और कभी को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को प्रातःकाल सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कभी में जिज्ञासा जागती है, क्योंकि जब सूर्य निकलने को होता है, जब प्रथम रश्मि प्रथम किरण आने को होती है, तो चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, कोयल कूकने लगती है। तो कभी में जिज्ञासा जागती है कि इनको कैसे पता चल जाता है। इसको जानने के लिए जिज्ञासा प्रकट करता हुआ कभी पक्षियों से प्रश्न करता है। प्रस्तुत कविता में कभी पक्षियों से प्रश्न करता है अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। तो चलिए कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। चलिए कविता आरंभ करते हैं। शीर्षक है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी पाया तूने वह गाना। सोई थी तो स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदु सुख मुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में तब ने था मंडप ताना। कोक उठी सहसा तरुवासिनी गातुर स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। तो प्रथम रश्मि का आना रंगड़ तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया तूने वह गाना। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता से उद्गत है। ये इनकी वीणा संकलन है, उसमें कविता संकलित है। प्रसंग देखिए। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि रात के बीत जाने पर, प्रातःकाल होने पर पक्षी कलरव करने लगते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि ये पक्षी सूर्य की प्रथम किरण के स्वागत हेतु गाना गा रहे हैं, किंतु साथ ही कवि को आश्चर्य होता है कि पक्षी किस प्रकार पता लगा लेते हैं कि सूर्य की किरण प्रस्फुटित होने वाली है। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए कवि चिड़ियों से प्रश्न करता है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगन पाया तूने वह गाना। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं और चिड़ियों से पूछते हैं कि हे विहंगन, विहंगन माने पक्षी,
हे विहंगनी, तूने सूर्य की प्रथम किरण के आगमन को कैसे जान लिया? तुझे ये कैसे पता चला कि सूर्य की किरणों को निकलने वाली हैं और सूर्य की प्रथम किरण के स्वागत के लिए पहले से ही गीत गाना आरंभ कर दिया? सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता प्रथम रश्मि से अवतरित है। जैसा हम बता चुके, ये कविता वीणा संग्रह में संग्रहित है। कौन सी कविता? प्रथम रश्मि। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति के बहुत ही मधुर और सुंदर वर्णन किया है। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहता है कि प्रातःकाल के पहले चिड़िया पंखों में अपने आप को छिपाए हुए अपने घोंसले में चैन से सोई थीं और स्वप्न देख रही थीं, तथा वहाँ बाहर जो घोंसले के आसपास जुगनू उड़ रहे थे, कवि कल्पना करता है कि वो उनके पहरेदार हैं। तो कवि कहता है कि उन चिड़ियों की जुगनू पहरेदारी कर रहे होते हैं। अब शशि किरणों से उतर उतर कर वो पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों रूपी डोर के माध्यम से जो किरणें होती हैं, वो उसको किरणों रूपी डोर कहा कवि ने, कि डोर के माध्यम से देवता विभिन्न रूप धारण करके पृथ्वी पर आ रहे थे और नवीन कलियों के कोमल मुख को चूम चूम कर उन्हें मुस्काना सिखा रहे थे। तो ओस की बूंदों को देख करके कवि ने यह कल्पना की थी। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे, तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न अवन में, तब ने था पंडप ताना। प्रातःकाल तारों की ज्योति माने प्रकाश कम होने लगी। कवि कहता है मानो दीपक के तेल समाप्त हो गया हो, वायु का चलना बंद हो जाता है, सुबह सुबह कम हो जाता है। तो कभी ऐसा लगता है जैसे पेड़ के पत्ते सांस रोककर खड़े हो गए, पत्ते हिल नहीं रहे थे। उस समय धरती पर संपूर्ण प्राणी निद्रा में के स्वप्न में देख रहे थे। मतलब प्रातःकाल था, अंधेरा सा रहता है उस समय। तो उस समय जो है प्रातःकाल में प्राणी जो है सोया हुआ था और स्वप्न में देख रहे थे, और अंधकार फैला, ऐसा लगता था जैसे कि अंधकार ने मंडप तान दिया हो। आगे देखिए, कोको उठी सहसा तरुआसन, कोको उठी सहसा तरुआसन। तरुआसन माने, तरु माने पेड़, वासन माने बसने वाले, पेड़ों पर रहने वाले। कोठी सहसा तरुआसन, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कवि प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करता वो कहता है कि सुबह जब सभी सोए होते हैं, सहसा पेड़ों पर रहने वाले अर्थात पक्षी कोयल आदि सूर्य की प्रथम रश्मि का स्वागत में कूकने लगते हैं, पक्षी कलरव करने लगते हैं। ऐसे में कभी जानने को उत्सुकता होती है कवि को कि यह पक्षियों को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई, सूरज की रश्मि निकलने वाली है और वह गाना आरंभ कर देती है। कवि उत्सुकतावश पूछता है पक्षियों से, हे विहंगनी, तू जो प्रथम रश्मि के स्वागत में गीत गा रही है, तुझे किसने बताया कि वो आने वाली है, सूर्य निकलने वाला है? ऐसा कवि कल्पना करता है। बतलाया किसने तुझको अंतर्यामिनी, अंतर्यामिनी हृदय को जानने वाली, हे अंतर्यामिनी, तुझको किसने बताया कि सूर्य की प्रथम किरण निकलने वाली है और तूने गाना आरंभ कर दिया है। अब विशेष रह गया, विशेष अलंकार होगा। अलंकार क्या है? अनुप्रास के अलंकार की छटा पूरी कविता में दर्शनीय है। और जुगनू से प्रहरी में क्या होगा? वहाँ पर से जहाँ होता है उसमें उपमा अलंकार होगा, जुगनू से प्रहरी,
ये देखिए, प्रहरी से जुगनू, ये यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। अब शशि किरणों, यहाँ रूपक होगा, अलंकार होगा आपका। प्रेम रूपी तेल, स्नेहहीन तारों दीपक, तो प्रेम रूपी तेल, जो स्नेह है, क्या बताया, प्रेम, स्नेह माने प्रेम, तो स्नेह रूपी तेल जो है तारों में समाप्त हो गया है, तभी उनका टिमकना कम बंद हो गया। तो यहाँ पर कौन सा है, रूपक अलंकार हो गया। अब भाषा देखिए, कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। छायावादी प्रवृत्ति की संपूर्ण कविता में दिखाई देती है, छायावादी प्रवृत्ति संपूर्ण कविता में दिखाई देती है। प्रातःकालीन दृश्य का अति सुंदर चित्रण कवि ने उकेरा है। आप खुद ही कविता पढ़ने के बाद में विशेष लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप खुद ही लिखने लगेंगे। तो और आप एक लिख सकते हैं कि कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र उकेरा है, प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए, ये पंक्तियां समाप्त हुई और ये पहला भाग है रश्मि का, प्रथम रश्मि का। दूसरे भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।